स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स यानी ईडीसी सब्जेक्ट में हम सभी अपने नए चैप्टर ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर में आगे स्टडी करते हैं और आज जानते हैं कि ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर के टाइप्स क्या हैं और उनकी वर्किंग क्या है। ठीक है, तो आज हम जानते हैं कि ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर को हम किन किन भागों में बांट सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर हैं हमारे, वो मेनली मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा है सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर और दूसरा है हमारा डबल ट्यून्ड एम्पलीफायर, जो आपको इस चैप्टर में स्टडी करनी है। आपको हमने ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर के नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, आप उनको रीड करिए, पहले उनकी स्टडी करिए और फिर इन वीडियोस के माध्यम से उन्हें समझिए। आप वीडियोस को देखिए, सुनिए और फिर आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकेंगे। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अपना जो पहला टाइप है ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर का, सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो बेटा ये आपका है सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर, सिंगल ट्यून्ड प्रवर्धक या सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर। तो आप पहले से ही फैमिलियर हो, आप परिचित हो, आप जानते हो कि एम्पलीफायर क्या होते हैं। बेसिकली एम्पलीफायर क्या है? एम्पलीफायर वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ट्यून्ड क्या है? ट्यून्ड का यूज हम करते हैं सिलेक्शन के लिए, चयन के लिए किसी खास फ्रिक्वेंसी को। और सिंगल यानी कि एकल ट्यून्ड एम्पलीफायर या एकल ट्यून्ड प्रवर्धक के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। आपने इससे पहले एक और सिंगल एम्पलीफायर के बारे में स्टडी कर रखी है, जिसे हम जानते हैं सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो हमने आपको बताया था कि एडीसी में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में, आपका जो ये सर्किट है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, वो सभी सर्किट्स का बेसिक सर्किट है। यानी कि अगर आपको वो आ गया है, आपने सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की अच्छे से स्टडी कर ली है, तो आपको पूरी ईडीसी में बाकी सर्किट्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये जो आपका सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर है, ये भी आपका जो बेसिकली सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ही है। सिर्फ इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, एक छोटा सा अंतर है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर में। वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पे हमने एक टैंक सर्किट लगा दिया है, एक ट्यून सर्किट लगा दिया है। कहाँ पे हमने लगा दिया है? इसे आरसी के स्थान पे। यहाँ पे आरसी था आपका कलेक्टर रजिस्टर। अगर आपको ध्यान हो, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट अगर आपको ध्यान है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे लगा था आरसी, रजिस्टर कैपेसिटर, सॉरी कलेक्टर रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ था। यहाँ पे लगा हुआ था कलेक्टर रजिस्टर आरसी, यहाँ पे लगा हुआ एमीटर रजिस्टर आरई। तो यहाँ पे जो आपका आरसी था, कलेक्टर रजिस्टर आरसी था, उसे हमने रिमूव कर दिया है और उसके स्थान पे यहाँ पे लगा दिया है हमने एक टैंक सर्किट। टैंक सर्किट क्या होता है? टैंक सर्किट आपका पैरेलल ट्यून्ड सर्किट ही है, जिसे हम जानते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के नाम से भी। तो ये आपका क्या है? एक पैरेलल ट्यून्ड सर्किट है, ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल और सी, इंडक्टर और कैपेसिटर, एक दूसरे के पैरेलल में, एक दूसरे के समानांतर में लगाए गए हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं पैरेलल ट्यून्ड सर्किट। हमने आपको बताया था कि हम एम्पलीफायर्स में पैरेलल ट्यून्ड सर्किट या पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का ही यूज करते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से ही हमें क्या है? गेन अधिक मिलता है। सीरीज रेजोनेंस सर्किट के माध्यम से हमें गेन अधिक नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमने लगाया है पैरेलल ट्यून्ड सर्किट। इस पैरेलल ट्यून्ड सर्किट को हम टैंक सर्किट भी बोलते हैं। तो प्रायः हम शब्द यही यूज करेंगे कि यहाँ पे हमने लगाया है एक टैंक सर्किट। किसकी जगह पे? आरसी यानी कि कलेक्टर रजिस्टर की जगह पे हमने यहाँ पे एक लगा दिया है टैंक सर्किट या पैरेलल ट्यून्ड सर्किट। तो ये बेसिकली आपका एक सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर ही है, जो आपका सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर था उसके जैसा ही। तो इसका भी जो सर्किट डिस्क्रिप्शन है सेम आपका सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जैसा ही होगा, तो जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर में। ओके बेटा, थैंक यू।